हाय एवरीवन। अब तक हम अपने जनवरी 2026 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था उसके क्वेश्चंस देख रहे थे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। हम हर एक टॉपिक के बाद जो एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है कि हम ये कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑप्शन कैसे बन रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और अगर इसी टॉपिक से हमारे दोबारा क्वेश्चन बनेंगे तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो डिटेल में हम चीज़ें से कर रहे थे, तो बिना टाइम वेस्ट करे सोल्व करते हैं। देखो 90 तक हम कर चुके थे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। तो पहले की तरह ही आप क्या करोगे, प्रॉपर क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ने की कोशिश करोगे, समझोगे क्या लैंग्वेज, आंसर सोचोगे क्या हो सकता है, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरेंज करनी है हमने लोएस्ट टू हाईएस्ट एल्बिडो रेट, फ्रेशनो, ओल्ड, सैंड, ग्रीन फॉरेस्ट। तो ये होता क्या है कि ऊपर सन से हमारी सनलाइट आ रही है और वो सर इससे अर्थ से टकरा के वापस जाएगी। तो कितनी कौन सी सरफेस में टकरा के सबसे ज़्यादा जाएगी, कितनी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो हमें बताना है। ये होता है एल्बिडो रेट। तो आप इसको अरेंज करो। ABCD हो सकता है। सबसे पहले कौन सा आएगा, हमारा रहेगा डी, क्योंकि हमने अरेंज करना था लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे लो हमारा रहेगा ग्रीन फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में सारी की सारी ट्रैप हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, फ्रेश नो में। अगर आपको एक दो भी ऑप्शन आते हैं ना, तो बाकी आप एलिमिनेट करके और अरेंज करके आराम से फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमें पता चल गया सबसे पहले हमारा आएगा ग्रीन फॉरेस्ट, फिर आएगा लास्ट में ये फ्रेश स्नो, फिर उससे पहले हमारा क्या आना चाहिए, फ्रेश स्नो है तो सिंपल सी बात है, उससे पहले हमारा क्या आएगा, ओल्ड स्नो। फिर सी पे हमारा एक बच गया, वो सेकंड नंबर पे हम उसको अरेंज कर लेंगे सैंड। तो हमारा ये क्या ऑप्शन बन गया, DCBA। अब देखो हम इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट का क्या कितना होता है, इसमें लोएस्ट एल्बिडो 10 से 15% ये जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है सबसे ज़्यादा। फिर है सैंड का, ये लाइट कलर ड्राई सोइल रिफ्लेक्ट मॉडरेट अमाउंट ऑफ लाइट। ओल्ड स्नो करती है, वो मेल्ट होती है, डस्ट उसमें होती है, तो इसकी ओरिजिनल जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती है। फ्रेश स्नो होती है, एकदम प्योर होती है, तो सारी की सारी जो सोलर रेडिएशन इस पर आ रही है ये रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है, 80 से 90% कर देगी रिफ्लेक्ट बैक। अब आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 92, इसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो। हमें ऐसी लेयर जो बतानी है अपनी जिसमें अब्सेंस है वाटर वेपर भी, और डस्ट पार्टिकल भी, और लेकिन इसमें क्या प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। देखो अब हमने जो ये अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करा, आप देखो शुरू में थे हमारे थोड़े डिफिकल्ट से घुमा घुमा के क्वेश्चन, अब आप ये देख रहे हो 90, 91, 92 कितने इजी इजी क्वेश्चन है। तो हमें ये क्या चीज़ होती है कि आप एकदम से पेपर देखोगे, आपको शुरू में मिलेगा हार्ड हार्ड क्वेश्चन और आपका माइंड एकदम काम करना बंद हो जाएगा कि ये तो अब की बार बहुत डिफिकल्ट सा आ गया। तो ट्राई करो आप स्टार्टिंग से या एकदम लास्ट से क्वेश्चन पेपर नहीं करो, एकदम ऐसे बीच में से रैंडम खोल खोल के उसको करने की कोशिश करते रहो। इससे हमारा जो माइंड है उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा और हम रिलैक्स होकर अपने क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। देखो स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होता है अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक। ये इट लैक कन्वेक्टिव टर्बुलेंस वाटर वेपर, कुछ भी नहीं होता है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इसमें क्या होती है, हमारी ओजोन लेयर होती है O3 जो एब्जॉर्ब करती है हमारी हार्मफुल जो UV रेज है फ्रॉम द सन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछा हुआ है कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब ऐसे बैलेंस बना के रखना, पॉपुलेशन का आपने बताना। तो सारे ऑप्शन पढ़ो और फिर ट्राई करो कौन सा हो सकता है। देखो फर्स्ट वाले में रैपिड है तो ये रैपिड होने चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं, ये कंटिन्यू करती रहेगी उसी रीचिंग सेम अगर पॉसिबल तो भी। फिर थर्ड में शार्प डिक्लाइन, शार्प नहीं होएगा यहाँ पे एकदम से। फिर फोर्थ में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डबलिंग टाइम ऑफ ए कंट्री लो टोटल पॉपुलेशन। तो ये तो एक तरह से कोई डेफिनेशन है जो इसमें तो बिल्कुल नहीं फिट बैठेगी। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है।
देखो पॉपुलेशन मोमेंटम में क्या होता है कि आप प्रॉपर, अब आपकी पॉपुलेशन कम होनी शुरू हुई। अब अपने इंडिया का एग्जांपल, अब हमारे पहले क्या होते थे, बहुत ज़्यादा 5-5 6-6 बच्चे होते थे, पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज हुई जा रही थी। अब आपकी आज की जनरेशन में देखो सब एक दो बच्चे करें, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी इंक्रीज हो रही। क्यों? अगर यंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब अगर वो सब एक दो बच्चे भी करेंगे तो भी वो पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी, इंक्रीज ही होगी अगर सब दो भी करेंगे। तो उसका हम यहाँ पे बताया गया है। प्राइमेट सिटी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये किसने दिया था, मार्क जेफरसन ने। कितने इजी टू द डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। ये एकदम ऐसे हवा में क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप आराम से बिना टाइम वेस्ट करें अपना टाइम यहाँ पे बचाना होता है आपने। और आप कितनी ही कोशिश कर लो 80% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि हाँ ये देखे हुए पढ़े हुए, 20% ये बिल्कुल हवा से आएंगे। क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो सबके फुल मार्क्स आएंगे, और फुल मार्क्स आने पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने ये जो ऐसे अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं ना 20% एकदम जो कहीं अता पता ही नहीं है, उनको देख के उन पर मेहनत करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो प्राइमेट सिटी ये दिया था मार्क जेफरसन ने 1939 में। उन्होंने ऑब्जर्व करा था कंट्री की लीडिंग सिटी की कैसे ये इंक्रीज हो जाती है, कि एक मेन जो सिटी होता है वो बड़ा होता है, जो दूसरे नंबर का सिटी है उससे एकदम डबल साइज का हो जाएगा। ये इन्होंने एक्सप्लेन करा था। तो इससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन आते और ये तो एकदम सीधा सही था। अब हमारी आती है ओशनोग्राफी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दे रखे, हमने बताना कौन सी सही है। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन सर्फेस वाटर इज हाइएस्ट एट द ज्योग्राफिक इक्वेटर। हाइएस्ट सैलिनिटी वैल्यू इन ओपन ओशन आर टिपिकली रिकॉर्डेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो आपने बताना कौन सी सही कौन सी गलत है। तो टेम्परेचर जो है क्या वो इक्वेटर में ज्यादा होता है? नहीं होता है वो। ये पहली स्टेटमेंट गलत है हमारी। सेकंड में देखो, ये क्या कह रहे, हाई सैलिनिटी हाई प्रेशर बेल्ट में बता रहे सब ट्रॉपिकल में। तो ये हमारा सही है। देखो तो हमने ये देख लिया कि ठीक है वो स्टेटमेंट गलत थी। अब क्यों गलत थी और इसकी क्या बात सही है? तो क्या कह रहे हैं, जो हाईएस्ट हमारा टेम्परेचर है ना वो हमें क्या मिलता है, स्लाइटली नॉर्थ टू द इक्वेटर, हल्का सा इक्वेटर के ऊपर नीचे हमें मिलेगा सब ट्रॉपिक के। द ज्योग्राफिक इक्वेटर एक्सपीरियंस हैवीली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उसकी वजह से हमारा जो डेली टेम्परेचर है वो कम रहता है, क्लाउड्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये होती है 20 से 30 डिग्री में। यहाँ पे ड्राई जोन होते हैं, क्लियर स्काइज होते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, मिनिमल रेनफॉल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ एवपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बारिश कम हो रही है। इक्वेटर में बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये करो 96। ये क्या कह रहा है, कोई एक थ्योरी की एक प्रॉपर मॉडल की बात कर रहे हैं कि अर्बन मॉडल सिटी डेवलप करता है, सिर्फ एक सिंगल सेंटर के अराउंड नहीं करता, वो बहुत सारे छोटे छोटे नोड होंगे उनके अराउंड वो ग्रो करेगा। तो सिंपल सी बात है, से क्या कह रहा है, मल्टीपल। तो मल्टीपल हमारा न्यूक्लियाई मॉडल इसका आंसर हो जाएगा 3। ये दिया था हैरिस और उलेमान 1945 में। ये क्या बताता है, सिटी डू नॉट एक्सपेंड आउटवर्ड फ्रॉम द वन सिटी सेंट्रल बिजनेस सीबीडी। ये बल्कि मल्टीपल जो छोटे छोटे नोड्स होते हैं, न्यूक्लियाई, पोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रियल पार्क, इन सब के आसपास जो है ग्रोथ होती है। अभी में ये मैच करने को दे रखा है जोमोर्फिक एजेंट। ये जो रिलेटेड है ना हमारे ग्लेशियर के, विंड के, रनिंग वाटर के, इन पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के डाली हुई है, और मतलब वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप उनको जाके देखो। आपके मतलब एक शॉर्ट्स में 1 मिनट की भी वो शॉर्ट्स नहीं, और आराम से फटाफट आपका सारा रिवाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आप मैच करो। अगर आपको सारे भी नहीं आते ना, 1-2 भी आते, तो आप उन्हीं से ही क्वेश्चन तक पहुंचने की अपनी कोशिश करा करो। देखो सर्क हमारे कहाँ बन रहे थे, ग्लेशियर में। फिर हमारे यारडंग विंड, ये विंड वाले तो अलग से नाम होते हैं, यारडंग वगैरह आप आराम से समझ जाओगे। अच्छा ये तो विंड से ही बन रहे। फिर हमारे पोल से ये बन रहा था अंडरग्राउंड वाटर से। ऑक्सबो लेक हमारी बनेगी रनिंग वाटर से। ऑक्सबो लेक का तो एटलीस्ट
पता ही होना चाहिए सबको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द बाउंड्री जोन वेयर टू डिस्ट्रिक्ट प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज मीट और इंटीग्रेट। मतलब जहां पे दो चीजें मिल रही है हम उसको क्या बोलते हैं। अब ये देखो लास्ट की हम ये 90s की जब सीरीज करी ना, कितने इजी इजी टू द पॉइंट क्वेश्चन आ रहे। ओक्सबुल से रिलेटेड अभी पीछे वाला था, कितना डायरेक्ट पूछ रखा था, अब ये कितना इजी पूछ रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है जहां पे दो चीजें, दो इकोसिस्टम मिलते हैं। इसको हम एज इफेक्ट भी बोल देते हैं। स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रोफेबिलिटी ये पूछ रखा है 99 में। प्रॉफिट के बारे में जो क्या कौन बात कर रहा है, ये हमारा आ जाएगा डीएम स्मिथ। टू द पॉइंट मतलब टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है ये आपके, और शुरू में थे टाइम वेस्ट करने वाले। इन्होंने डीएम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, मूविंग फ्रॉम द रिग्ड थ्योरी दैट सर्च फ्रॉम ए सिंगल एब्सोल्यूट पॉइंट और फ्रॉम मैक्सिमम। मतलब आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो। आप ये देखोगे कि मेरे को कहाँ पे मार्जिन है जहां पे मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन रिवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द टोटल एरियल एक्सटेंट ऑफ देयर ड्रेनेज बेसिन। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाना है टोटल एरियल। तो पहले सबसे बड़ी हमारी ए गोदावरी, गोदावरी आ जाएगी, फिर हमारी आ जाएगी कृष्णा, फिर आएगी महानदी और फिर कावेरी। देखो सबसे पहले आप याद रखो, जी से गंगा सबसे बड़ी है तो जी से गोदावरी, फिर उसके बाद हमारी कृष्णा, महानदी और फिर कावेरी आती है छोटी। क्वेश्चन नंबर 101, ये थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन अगर आप इनको पीवाईक्यू में जो आ रहे सिर्फ वही कर लेते हो तो आपका काम चल जाता है। विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ प्राइमेसी इन द अर्बन नेटवर्क बेस्ड ऑन द 4 सिटी इंडेक्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, P1 1 2 3 4 नीचे आ जाएंगे। 4 सिटी इंडेक्स पूछा हुआ है। 4 सिटी एक तो ऊपर है, हम एक के से रिलेट करके बताएंगे ना डिग्री, और नीचे वो 2 3 4 आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 102, आप इसमें स्टेटमेंट दे रखी है 1 2, इनको आपने पहचानने सही है गलत है। फर्स्ट में ये बात कर रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट की, किसमें, रैली के ग्रेविटेशनल लो में। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। कंज्यूमर इक्वली अट्रैक्टेड टू द कंप्यूटिंग अर्बन ट्रेड सेंटर, मतलब कि एक बाउंड्री है वो बराबर है, इक्वालिटी है कि कस्टमर यहाँ भी जा सकता है यहाँ भी जा सकता है। फिर सेकंड वाले में बात करें द डिस्टेंस टू द ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर सिटी इंक्रीज एज द पॉपुलेशन। क्या कह रहे हैं, ये ब्रेकिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना वो टूट जाएगा कब, जब स्मॉलर सिटी की इंक्रीज होगा, द पॉपुलेशन ऑफ द लार्जर सिटी इंक्रीज। क्या कहाँ पे, क्योंकि सिटी लार्जर वाले की उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, दोनों की दोनों बातें ये सही कर रहा है। देखो बैलेंस बन रहा था ब्रेकिंग पॉइंट पहले वाले में, दूसरे में क्या कह रहा है, अगर एक कम एक ज्यादा होगी तो पॉइंट टूट जाएगा फिर हमारा। देखो यहाँ पे जे रिले लो ने क्या बताया था कि सिटी के बीच में होता है 50-50 का, कि कंज्यूमर किसी भी साइड में जा सकता है, वो दोनों के बीच में अगर है। सेकंड वाली सही बात बता रहा है कि अगर पॉपुलेशन कम ज़्यादा होगी तो उसको स्प्लिट पॉइंट को खराब कर देती है। 103 देखो, आपने यहाँ बतानी है, टर्म फाइंड आउट करनी है कि विच 4 टर्म की बात कर रहे हैं जो डिस्क्राइब करती है माइक्रो क्लाइमेट के बारे में, और उनका जो मॉडिफिकेशन हो रहा है लोकलाइज्ड अर्बन जोन पे।
हायर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग रूरल, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो शहर है उसका सेंटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और आसपास का एरिया में इतनी गर्मी नहीं है। हम क्या इसको बोलेंगे अर्बन हीट आइलैंड। ये भी आप बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, ये तो मतलब एकदम ईजी क्वेश्चन है कि आप फटाक से देख के पहचान के कर सकते हो। ये क्या होता है, शहर में इतनी इंडस्ट्रीज है, इतनी सीमेंट से इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, वो सारा इलाका जो एकदम गर्म हो जाता है, हीट आइलैंड बन जाता है और आसपास का सराउंडिंग एरिया उसका ठंडा रहता है। ये फिर से मैच करने 104 में आपने देखो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा हो जाएगा पीटर हैगेट। फिर हमारी बात करते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। देखो एरियल का आपको पता होना चाहिए है रिचार्ड एरियल। थ्योरेटिकल ये बात कर रहे हैं विलियम बंजी की। रेडिकल ज्योग्राफी ये बात कर रहे हैं हमारी डेविड हार्वी की। तो स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पीटर हैगेट ने दी थी, कब, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के टाइम पे। एरियल डिफरेंशिएशन ये है रिचार्ड हार्ट्शरोन 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी पे जब इन्होंने काम किया था। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी विलियम बंजी ने, ये ग्राउंड ब्रेकिंग बुक बताते हैं अपनी क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी के बारे में। रेडिकल ये है डेविड हैवरी के बारे में। नेक्स्ट देखो 105, हमें बताना है डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है। ये भी एकदम बहुत इजी जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें से आ रखा है ये, और ये हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुके हैं। अगर आपने करना है फटाफट मैराथन वीडियो बनी हुई कि आप एकदम आधे घंटे में, ये नहीं है 3 घंटे की मैराथन वीडियो देखनी, आधे घंटे में आप पूरा उसको रिवाइज कर सकते हो। तो डेंड्रेटिक, तो इसका देखो सेकंड वाला हो जाएगा एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स मिमिकिंग द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ए ट्री, मतलब ट्री की पैटर्न की तरह दिखते हैं ये। देखो ये हमारा डेंड्रेटिक पैटर्न। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, जो बाकी डेफिनेशन दे रखी थी वो किस किस की थी। तो देखो जो फर्स्ट है वो किसकी बात कर रहा है, स्ट्रीम्स रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल एलिवेटेड वॉल्केनिक पीक, मतलब एक पीक से सारे चारों तरफ जो है स्ट्रीम्स निकल रही है, इसका ये क्या हो जाएगा रेडियल। ठीक है, सेकंड का हमें पता चल गया। थर्ड क्या देखो, मेन स्ट्रीम्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर विद शॉर्ट राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये जो ट्रिब्यूटरीज बना रही है ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रेलीज। फिर फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ये इनवर्ड आ रही है बीच में सारी की सारी घुस के डिप्रेशन में, इसका हम क्या बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल हो गया ये। हमने अरेंज करनी है एटमॉस्फेयर की गैसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज अबाउंडेंस इन द ड्राई एटमॉस्फेयर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा फिर कम 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 डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा आर्गन, फिर हमारा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है हमारा नियोन, फिर हीलियम। देखा आप ऐसे याद रखो, नो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसी, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पैटर्न होता है सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम उससे कम। असर्शन और रीजन दिए हुए कोरल रीफ के बारे में, ये भी कोरल रीफ का इतना मस्त क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें से हर बार टॉपिक बन रहे हैं आपके। आपने इसका टेम्परेचर याद रखना है और क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है वो सारी चीजें याद रखनी है।
देखो ये क्या कह रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, ये जो है लैटिट्यूड वहाँ पे मिलेंगे, और इसका टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, ए तो सही बात बोल रहे, लेकिन सेकंड वाला ये बात बोल रहे, देखो 15 डिग्री तो बहुत ठंडा हो गया नहीं, थोड़े वार्म टेम्परेचर में होते हैं 20-30 के आसपास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड वेराइटीज इज स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एज ए हाई एल्टीट्यूड क्लाउड, हम किसको बोलते हैं, सीरस को। सीरस एकदम जो सुंदर से एकदम पंख पंख जैसे होते हैं ना, वो सीरस सबसे ऊपर होते हैं। सीरस, फिर एल टू मिडिल एटीट्यूड होते हैं, स्ट्रेटस लो पे होते हैं। 109 देखो, द जियोमॉर्फिक प्रोसेस नोन एज एक्सप्लोशन, कि देखो ये कौन सी वाली प्रोसेस हो रही है, हम देखते हैं जो ओनियन वाली होती है ना, कि इसे ओनियन की तरह एक एक परत उतरती रहती है, वो वाली है ये। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, मैकेनिकल वेदरिंग कोस्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन और प्रेशर रिलीज की वजह से। 1110 द ग्रेट बाउंड्री फोल्ड GBF ऑफ इंडियन स्ट्रक्चरली डिलेट्स द जियोलॉजिकल बाउंड्री जोन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन फीचर। तो ये कहाँ पे है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ये हमारा है अरावली रेंज एंड द विंध्या बेसिन, यानी कि सेकंड वाला। तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में